अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज जिन्ना टाउन में मौजूद है। जिन्ना टाउन के लिए हम काफ़ी अरसे से प्रोग्राम डिज़ाइन करे बैठे थे, लेकिन हमें अब तक यहाँ के चेयरमैन साहब जो हैं वो वक्त नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत सियासी तौर पे बिज़ी नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी के मुंतखब चेयरमैन हैं वो। और जिन्ना टाउन एक बड़ा टाउन है, क्योंकि यहाँ पे तारिक रोड भादराबाद से शुरू होने वाला, इसमें लाइन्स एरिया के कुछ इलाके, उसके साथ जहांगीर रोड, अगर बात करें गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, ये तमाम इलाके जो हैं उस वक्त जिन्ना टाउन में आते हैं, जिस तरह हमें पता चला। इसकी तस्दीक जो है वो हम उन्हीं से करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। इस वक्त यहाँ इंट्रो देने का मकसद ये था, जो मेरे पीछे आप इस वक्त ये तख्ती देख रहे हैं, भादराबाद का ये रोड जो चार मीनार से सीधा निकलता है और कोकन की तरफ जाता है। बरसात हुई पिछले साल की, उसके फ़ौरी बाद हमने देखा कि एक ऐलान हुआ कि शहर के अंदर फ़ौरी सड़कों की जो है वो असरकारी कर दी जाएगी। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये फोकस कर दें। आलमगीर रोड की अतराफ़ की सड़कें बदस्ते मुबारक जनाब रिजवान अब्दुल समी साहब चेयरमैन जिन्ना टाउन बतारीख 20 सितंबर 2025 को इसका काम का इफ्तिताह किया गया। 20 सितंबर हम नहीं कह रहे, चलिए जी इनकी तख्ती मान लेते हैं। हालांकि ये उससे पहले से काम उन्होंने क्या किया मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये रोड देख लीजिए, ये सितंबर से रोड उखेड़ दिया गया है। ये रोड सितंबर से जो है वो उखड़ा पड़ा है, और इसमें पिछले माह अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ पैचेस बीच में लगा दिए गए। पता नहीं तकरीबन उनको 6 से 8 माह बाद ये ख्याल आया कि कम से कम बीच में एक पैच डाल दें, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये डबल रोड पूरा पता नहीं यहाँ पे, क्योंकि भादराबाद का ये वो मरकज़ है जहाँ MKM पाकिस्तान का मेन दफ्तर है। अब ये सियासी तौर पे कोई मसला है वो उनसे हम पूछेंगे, यहाँ के आवाम से पूछ लेते हैं। ये कितने अरसे से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ज़रा दुकानदारों से पूछ लेते हैं कि हमने कोई गलत बयानी करी है, तो दुकानदार और हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो बता देंगे। ये रोड डली है, 1 माह हो गया है, 1 माह से ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अभी भी बुलाने और दिखाने का मकसद ये था आपको कि ये अगर साइड आप देखेंगी तो ये अभी तक यहाँ पर ये कच्चा मौजूद है, और ये पूरी सड़क यहाँ से आप आगे तक चले जाए, इसके ऊपर अभी तक जो रोड है वो नहीं डल सका। वजह क्या है ये रिजवान अब्दुल समी साहब ही हमें बता सकते हैं। आज उनसे हम ये पूछेंगे। हमारा प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था, ज़रा उनसे आज पूछ लें। अगर मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम गलत बयानी कर रहे हैं तो ज़रा दुकानदारों से पूछ लेंगे क्या ये रोड कब से ये उखड़ा पड़ा है और क्यों नहीं डल रहा। भाई ज़रा जगह दीजिए। आप यहाँ होते हैं भादराबाद में? आप बैंक में होते हैं, ये दुकान खाली है, आप यहीं होते हैं भाई? आपको कुछ याद है ये रोड कब उखड़ा था और अब तक क्यों नहीं बना? भाई ये तकरीबन 2-3 महीने से इसी तरह पड़ा हुआ है। 2-3 महीने से। आपको याद है वो बरसात के बाद ये उखाड़ा गया था? उनकी जो तारीख लिखी हुई है, ख़ुद उन्होंने अपनी तारीख जो है वो 20 सितंबर लिखी हुई है तख्ती के ऊपर है कि काम का इब्तिदा हो रहा है। सितंबर से ये वक्त आ गया, आपको 2 माह लग रहे हैं। वो तो अलग है वो अलग जो काम, जैसे कि हमारे मैं शरफाबाद में रहाइश है मेरी, शरफाबाद था, तो वो वहाँ का जो काम हो गया था ये वो शरफाबाद में आपको पता है किसने किया था? वो MNA फंड से हुआ। मतलब हो तो गया ना काम सर। ये जो टाउन ने करना है पिछले 6 माह से ये उखड़े बैठे हैं और अब तक नहीं हुआ। कोशिश तो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, आते हैं चेयरमैन साहब यहाँ पे काम के लिए कोशिश करते हैं। आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? हाँ, मैं एक बार तक गया था। मैंने जो काम दिया तो अल्लाह का शुक्र हो गया था हमारे लिए। आपने क्या काम उनसे मांगा? स्ट्रीट लाइट के काम, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल लग गई, वो लग गई। आप खुश हैं? ज़बरदस्त। शरफाबाद के अंदर सामने मेरे घर पे ठीक हो गया। चलें भाई, इसी दुकान पे होते हो? 1 मिनट आपका चाहिए। ये रोड कब से है? 3-3.5 महीने हो गए पिछली बरसात से तकरीबन। सितंबर के बाद जो उन्होंने तख्ती लगाई हुई है सामने, उसी के बाद से तो ये क्यों नहीं डला? पूछा नहीं? आधा बना दिया फिर आधा छोड़ दिया। आधा बना दिया, फिर खुदाई कर दी थी यहाँ पे पानी का। कितने अरसे यहाँ पे वो मलबा पड़ा रहा तुम्हारी दुकान के आगे? तकरीबन 1 महीने से ऊपर वो पड़ा रहा मलबा पड़ा रहा। फिर उसके बाद इधर उधर धकेला है उसको। क्या कर रहे थे? कर क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। चलें ज़रा उस तरफ वाली दुकानदारों से पूछ लेते हैं जहाँ रोड अब डला ही नहीं है। बड़े साहब हमें मिले, वो कह रहे हैं भाई हम खुश हैं, हमने उनसे एक स्ट्रीट लाइट्स के लिए कहा था तो वो चेंज हो गई। चलें, वो कह रहे हैं कुछ ना हो रहा, कुछ तो हो रहा है, आवाम खुश है तो बहुत अच्छी बात है। वालेकुम सलाम। अब भाई ज़रा जगह दे दो।
रोड क्रॉस करेंगे। आइए 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 आइए, ज़रा दुकानदारों से हम आपको ये दिखाने का मकसद ये, मैं तनकीद नहीं कर रहा, काम करने वाले काम करें, ज़रूर करें, लेकिन इतना डिले हो जाना वो हम पूछेंगे। काम होना ज़रूरी है, लेकिन वजह क्या बन रही है कि इतना डिले हो जाता है। बड़े साहब एक सवाल है छोटा सा, ये बताइएगा ये रोड कितने अरसे पहले खुदा और फिर एक पैच डला और आपकी दुकान से यहाँ तक फिर रह गया, वजह क्या बनी? सर 6 महीने हो गए, इनको बोल बोल के थक गया। रिजवान समी साहब को मैसेज कर करके थक गया, भाई कब बनेगी कब बनेगी। वजह क्या बनी? इतना सा वजह पैच समझ में ये नहीं आई कि इन्होंने क्यों छोड़ा। तख्ती आपको पहले याद लगा है, गए, आपको याद है कि कब उखड़ा था? जब बरसात के बाद एकदम डेवलपमेंट होनी थी, और फिर भूल गए। फिर भूल गए। एक पैच डाला उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन समझ में नहीं आया कि कराची में किस तरह के काम हो रहे हैं कि अब आधे आधे पैचेस डलने। पहले पूरी सड़क बनती थी, जी, ऐसे चलो ही। 6 महीने बाद बनाई, पूरी सड़क बनाते क्या हैं, लेकिन सीवरेज का मसले की वजह से छोड़ी? कोई पूछ नहीं सर, कोई सीवरेज का मसला है ही नहीं यहाँ पे, सब क्लियर हो गया। इन्होंने बीच में बोला कि यार गटर लाइन चेंज होगी, गटर लाइन भी चेंज करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन इन दी एंड वही रिजल्ट है कि मट्टी खा रहे हैं अभी तक। कोई सियासी मसला तो नहीं है? एमक्यूएम के दफ्तर मरकज होने की वजह से वो रोड तो बिल्कुल सर भी वो नहीं पहुंचा। एमकेएम को आप छोड़ देना, एमकेएम अभी बल्दियात में नहीं बैठी हुई, अभी ये बैठे हैं। अभी उनका ये मरकजी दफ्तर है ना, मैंने कहा शायद कोई सियासी नहीं मसला नहीं तो नहीं, नहीं मरकजी सर हम उनको नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी आप इलेक्ट होके आए हैं तो अभी आपको पकड़ होगी ना। आप बोलते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं होंगे तब भी हम काम करके दिखाएंगे। आपने क्या काम करा? आपने तो और उखाड़ के रख दिया। हालांकि ये सड़क उखाड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ साइड वाला जो पैच था ना उसको रिपेयर कर देते काफी था। इन्होंने पूरी सड़क उखाड़ी, फिर उसके बाद जो है मट्टी खिलवा रहे हैं बस, और कुछ भी। यहाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने मैं इसीलिए आया कि 6 माह हो गए, ये आधा क्यों छोड़ दिया? आधा क्यों छोड़ अभी दिया? हम कुछ नहीं उन्हीं के पता। पास जा रहे हैं, बस। और ये इसलिए आप लोगों के कमेंट्स लेने ज़रूरी थे कि उनको बता दें कि ये मसला है। चले जी आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त मुंतज़िर हैं बल्दियाती नुमाइंदे हुए कि वो उनके इलाकों में आएँ और काम करें, लेकिन अब ये वजह आज तक समझ नहीं आ रही, किसी को नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के ज़रा लोगों से पूछते हैं। ये जगह तो हो गई, और मज़ीद आपको दिखा दूँ अगर, तो ये आप देख लें, ये आधा रोड जो है वो तामीर है और उसके एक ट्रैक बनाया और वहाँ साइड छोड़ी हुई है। पता नहीं पैसे ख़त्म हो गए थे, क्या हुआ वजह, वो रिजवान समी साहब बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। मैं ये आपको बताना का मकसद, उस वक्त भी ये भादराबाद, अब ये इलाका, ये रोड जा रहा है शरफाबाद की जाती। ये ट्रैक भी देख लीजिए, ये बना हुआ है और ये रह गया है। ये साइंस अभी तक समझ नहीं आई है। सितंबर का ये सड़क उखड़ी हुई, अब कौन सी यहाँ पे लाइन डलनी है वो रिजवान समी साहब ही बता सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं के पास जाके उनसे पूछेंगे कि 6 माह लग गए आपको ये सड़क तामीर करने में, वो भी अधूरी। वजह क्या है? फंड्स की कमी है। ज़रा मैं यहाँ लोगों से पूछ लेता हूँ। जी क्या ये कितना माह हो गया इसको यार? 7 माह हो गया इसको बने हुए। सितंबर से ये उखड़ी हुई है, बरसात के बाद से। इसमें इनको पाइप, क्या वजह है? इनको केबल निकालनी थी, केबल निकाल लिया, रोड छोड़ दिया इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं, बस ठेका दिया केबल वाले को। केबल वाले को? हाँ। उससे भी रोड कटिंग के पैसे लिए? हाँ, नीचे से कॉपर की वायर केबलें निकाल ली, रोड छोड़ दिया उन्होंने। चलो भाई शाबाश हो गया। आगे वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ गटर भी मौजूद हैं, और वो पतली गटर का ढकना तो पड़ा हुआ है यार, अब ये क्यों नहीं बना ये समझ में नहीं आ रही। मैं ज़रा इधर भाई से पूछ लेता हूँ। बड़े भाई ये कितना अरसा हो गया ये रोड क्यों नहीं बन रहा? कोई वजह पता चली है आपको? 4 महीने तो हो गए साहब। उन्होंने अपनी तख्ती पे खुद लिखा हुआ है कि सितंबर से काम शुरू किया है। काफ़ी अरसे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है हमारे और कितना एरिया का busy पूरा, area और ये बिजी एरिया है और सबसे महंगा तरीन एरिया है। यहाँ पर एक छोटे से फ्लैट की कीमत वो करोड़ों रुपए में है, ऐसे ही लेकिन आप वहाँ देखें कि यहाँ पर जो फुटपाथों के ऊपर लोग कचरा डाल देते हैं, गंदगी गिलाजत का ढेर बना हुआ है। यहाँ पर मांगने वाले ये जो मुख्तलिफ वेलफेयर ट्रस्ट वाले आ गए हैं, उन्होंने हर तरह से मामला ख़राब किए हुए हैं, तो मगर इस इलाके का कोई पूछने वाला नहीं है। सर इतनी बल्दियाती नुमाइंदे आपके मौजूद मगर हैं, आप एक उनसे काम आप करें ना, आप एक ड्रोन कैमरे से सुबह के वक्त के अंदर आप जब आएँ, सुबह 6-7 बजे 8 बजे, जो यहाँ पर आप एक कैमरे वो करें, तो आपको फुटपाथों के ऊपर यहाँ से लेके वहाँ तक जो गंदगी गिलासत के ढेर लगे हुए होंगे, और आगे वो रेंजर्स की चौकी है जो हमारे वर्दी वाले भाई हैं, उनके साथ ये मामला है कि उनकी चौकियों के ऊपर सुबह शाम वहाँ पर आगे लोग पेशाब करके जा रहे हैं। वहाँ पर एक ताफुन है, बदबू है, और वो खाली बाकायदा है चौकी है? वो खाली चौकी, आज तक हमने कभी उसमें किसी को देखा नहीं है। अब वो इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। किसी को नहीं देगा, वो उसके अंदर वो कचरे के ढेर पड़े हुए। अब आप इससे देख लें, आप लोगों का मीडिया, आप लोग जो हैं वो किस तरीके से इस आवाज़ को उठाते हैं, हमें तो पता नहीं है। हम तो बहुत परेशान हैं, हम यहाँ पर ज़िंदगी भर यहाँ पर गुजारी है हमने, लेकिन बहुत परेशानी है। ठीक हो गया भाई। ये देखे, मैं इंट्रो देने का बाद
लोगों से जो रिहायशी हैं, दुकानदारों से भी सुन लिया आपने, यहाँ के रिहायशों से भी सुन लिया। और ये भादराबाद का ये एरिया जो रमज़ान में यहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, पूरी चांद रात तक यहाँ कई लोगों को आना जाना, शॉपिंग एरिया है। बस उन्होंने जो शॉपिंग एरिया की जो जगह है वहाँ तक तो कारपेट कर दिया। अब मैं बार बार फिर एक सवाल जहन में ये आता है कि कोई सियासी मसला है, दूसरी जमात, मुखालिफ जमात का मरकज़ होने की वजह से ये रोड नहीं बनाया जा रहा। अब ये तो वही बता सकते हैं। चलते हैं ज़रा और आगे, और बल्कि आज उन्हीं से पूछ लेते हैं, अब उन्हीं के पास चलते हैं। रिजवान समी साहब से बात करते हैं, पूछते हैं कि जनाब आखिर मामलात क्या हैं, आपका टाउन इतना बदहाली का शिकार क्यों है, या वो उन्होंने क्या तरक्याती काम किए हैं वो भी उनसे पूछ लेंगे, और जो हम कुछ निशानदेही करना चाहें, जो हमें हमारी नॉलेज में, उसके सवाल उनसे करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद रिजवान समी साहब के पास से ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हम कह रहे थे कि जिन्ना टाउन के चेयरमैन, उन्होंने हमें वक्त दिया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान अब्दुल समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं सवाल करूं या आप खुद बताएंगे कि ये कितना बड़ा चैलेंज है जिन्ना टाउन को कैटर करने के लिए? पहले आप मुझे बताएं, आपके पास यूसीज़ कितनी आ रही और कौन से एरियाज़ जो हैं जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, जिन्ना टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सबसे बड़ा टाउन है। ठीक है। और इसमें 11 यूनियन काउंसिल्स हैं। 11। और इसकी हुदूद और हरबा अगर मैं बताऊं तो ये शुरू होता है अवामी मरकज़ शारा फैसल से और ख़त्म होता है ज़ूलॉजिकल गार्डन, ज़ू की दीवार पर, यानी कि गार्डन वेस्ट पर ख़त्म होता है जाके। ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा एरिया है, सोसाइटीज़ का सारा एरिया है। इसमें मुस्लिमाबाद है, PIB है, फातिमा जिन्ना कॉलोनी है, हैदराबाद कॉलोनी, फिर टीनट्टी, मार्टन क्वार्टर, कराची के पॉश तरीन एरिया भी आपके पास है, और आपके पास गुंजान आबादी वाले, गुंजान आबादी भी है, मुतवस्सित तबके के भी लोग हैं जी, लोअर मिडिल क्लास के भी जी, लोग आपके पास मौजूद जहाँ। हैं। तो यानी आपके पास चैलेंज बहुत बड़ा है। जी हाँ। तो तकरीबन आपकी पूरी 11 की 11 यूसीज़ आपके पास हैं? जी हाँ, 11 जमात नहीं, से हमारे पास 6 यूनियन काउंसिल्स जमात इस्लामी की हैं और 5 यूनियन काउंसिल्स PTI की हैं। PTI और PTI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद है इस टाउन के अंदर। गुड। चेयरमैन का ताल्लुक जमात इस्लामी से है और वाइस चेयरमैन हामिद नवाज साहब है, उनका ताल्लुक PTI से है। PTI से है। चलें, तो आपने इलेक्शन लड़ा था? जी हाँ, इलेक्शन कौन सी रिजर्व सीट पे नहीं। मेरी यूनियन काउंसिल है UC 8 जो कि भादराबाद से शुरू होती है और काठियावाड़ सोसाइटी, आदमजी नगर, शब्बीराबाद, KDA स्कीम नंबर 1, मोहम्मद अली सोसाइटी, CP बरार सोसाइटी, धोराजी, कच्ची मेमन सोसाइटी, ये पूरा सोसाइटीज़ का जो एरिया है। लेकिन वहाँ पे तो वहाँ से तो वो खड़े होते हैं हमेशा से, जुनैद मुकाती साहब चेयरमैन और मैं वाइस चेयरमैन। अच्छा, आप बल्दियात का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो चेयरमैन इलेक्ट होते हैं वो बनते हैं KMC, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की काउंसिल मेंबर्स बनते हैं, यानी उनमें से कोई एक मेयर बन सकता है। और जो वाइस चेयरमैन इलेक्ट होते हैं वो बनते हैं टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिल मेंबर्स, यानी कि उनमें से कोई एक टाउन चेयरमैन बनता है। तो आपने वाइस चेयरमैन का? मैंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था। वो तो आप लोगों की पक्की सीट है? जी हाँ, वो पक्की सीट है। वो इलाका आपका पुराना जो है वो पक्की सीट है। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटीज़ के जितने एरिया हैं वो सारे हमारे पक्की सीट है। जैसे यूनियन काउंसिल नंबर 7 जहाँ अभी आप मौजूद हैं, ये जो ऑफिस है, ये भादराबाद और शरफाबाद और कराची मेमन सोसाइटी और मकबूलाबाद, अल हिलाल सोसाइटी, चांदनी चौक, गुलशन इकबाल ब्लॉक 14, ये भी जमात इस्लामी की पक्की सीट है। फिर ये सोसाइटीज़ में PCHS 1 और PCHS 2 ये भी जमात इस्लामी की पक्की सीट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट बल्दियात में हम नहीं हारते कभी भी। ठीक हो गया। आप काफ़ी मुतारिक हैं जमात में भी अपनी? जी, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पूनम जफ़र साहब के साथ काफ़ी मेल जोल होगा। 9 टाउन्स हैं इस वक्त जमात के पास, ऐसे ही? जी, 9 टाउन्स का मतलब हो गया कि कराची का 35% हिस्से के जवाबदेह हैं आप। देखिए, शहरी आबादी जितनी है जो एक्चुअल कराची कंप्राइज करता है, जो मेन स्ट्रीम कराची सर है। मेरा आधा हुआ है सवाल। सॉरी, 35% के साथ अगर मैं उसकी आबादी लगाऊं, लेट से 4 करोड़ की आबादी का आप शहर कहते हैं, तो आप लोग 1.5 करोड़ की आबादी को जमात इस्लामी ने सर्व करना है इस बल्दियाती सिस्टम के साथ, ठीक है? जी, कैसे करेंगे? देखिए, महदूद वसाइल के अंदर जितना हम मैनेज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज के दौर में यही एक कारनामा है कि आपके पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स अवेलेबल ना हो
और सिंध गवर्नमेंट जो है कराची के अरबों रुपए का फ़ंड वो इस्तेमाल करे। मैं आपके आने से पहले ये स्टैटिस्टिक्स ही निकाल के यहाँ बैठा हुआ था कि आपको मैं दिखाऊं कि कराची में के लिए फ़ंड्स कितने एलोकेटेड हैं। अभी जमात इस्लामी की तरफ से स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी एक मकामी होटल में, जिसकी जो है सदारत हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कर रहे थे और मुनिम ज़फ़र साहब भी थे उसमें, और टाउन चेयरमैन भी मौजूद थे, और कराची के लीडिंग कारोबारी और इंडस्ट्रियल स्टेट्स के चेयरमैन्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चैम्बर के सदर सुदूर सब मौजूद थे। सबका यही शिकवा था कि जो कराची के लिए टैक्स जमा किया जाता है, जो सिंध गवर्नमेंट को कराची के लिए विफाक से बजट मिलता है, वो 18वीं तरमीम वहीं तक महदूद होकर रह गई कि विफाक से सूबा, सूबे से बल्दियात, बल्दियात से टाउन और टाउन से यूनियन काउंसिल, वो डिवॉल्व नहीं हो रहा। यानी कि आपने इसके बाद तो ये सारी आवाज़ें भी उठ रही हैं। हम देख रहे हैं आपके साथी, आपके बहुत करीबी जमात MQM पाकिस्तान भी इसी के ऊपर आवाज़ उठा रही। अब मैं थोड़ा सा आपसे पहले इलाकों के हवाले से बात करूंगा, फिर मैं आपसे सियासी बात तो निकल ही आएगी क्योंकि आप लोग खुद सियासत भी करते हैं और आप इलेक्टेड हैं खुद भी। सर, भादराबाद के साथ क्या हुआ? 20 सितंबर को आपने रोड उखेड़ा, उसके बाद अभी भी मैं आया हूँ तो सेंटर में कहीं कहीं आपने एक लाइन के ऊपर कारपेटिंग कर दी और साइड्स अभी भी रोक दी, और कारोबारी वाले जो दुकानदार हैं वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ सीवरेज का काम नहीं था, सीवरेज का काम होना है, कोई केबल डलनी थी, केबल भी सब हो गई, फंड्स ख़त्म हो गए। क्या हुआ ये मामला, या सियासी कोई मसला है? क्योंकि वहाँ पे MQM पाकिस्तान का कोई मरकज़ है तो वो रोड बनाना ही नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? देखिए, MQM पाकिस्तान का जो मरकज़ है, सर सितंबर की तख्ती लगी है, खुद देख के आ रहा हूँ। मैं उस मरकज़ के बराबर में ही रहता हूँ। ये अगर मुझे पता चला ये अपने घर की सड़क मैं नहीं बनाऊंगा तो कैसे, और सारे भाई हैं, सब दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें टाउन्स के हवाले से तो पेपर वर्क हो गया है आपके राउंड अबाउट के आसपास, हो गया। चलें, आप रिसर्च पूरी करके आए, लेकिन तहकीक में थोड़ी सी कमी जो है कि वो प्रोजेक्ट जो आलमगीर रोड कहलाती है ये, और ये क्लिक का प्रोजेक्ट है, क्लीन एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची के नाम से वो प्रोजेक्ट है वो, और वो वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है। ऐसे ही क्लिक के सारे वर्ल्ड बैंक के फंडेड कर्जे से हैं। और शुमाई किस्मत इस बार जो क्लिक के तहत जो कॉन्ट्रैक्टर मिला है उसने, अब मैं तल्ख बात बोलूँगा ऑन एयर जाएगी, उसने टोल प्लाजा ही शायद पहली मर्तबा क्रॉस किया है। सुभान अल्लाह। तो वो इससे पहले जामशोरों से आगे ही नहीं बढ़ा कभी काम करने के लिए। कराची में काम करने के डायनामिक्स उसको नहीं पता, कराची में काम का स्टैंडर्ड क्या है ये उसको नहीं पता, और उस पर उस्ताद कार उस पर ये पड़ी कि उसको जमात इस्लामी के टाउन्स में काम करने का ठेका मिल गया। एक तो कराची में काम का मयार बेहतर है, और दूसरा ये कि जो है आपका उस्ताद कार ये पड़ी कि उसको जमात इस्लामी के जहाँ चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त है, तो इस वजह से जो है वो हम बहरहाल फंसा हुआ है वो, और किसी तरीके से वो ऐसा ये चाह रहा है कि किस तरह से वो कन्नी कतरा के निकल जाए और काम इस तरह करे कि बाद में। नाम सर कॉन्ट्रैक्टर को कोई नहीं जानता, समीर साहब नाम खराब हो रहा है आपका, बात मुकम्मल करने तो दें। अच्छा चलें, आप पूरी तो वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के तवस्सुत से आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान के पहले अशरे में वो कंप्लीट हो जाएगा कारपेट सारा, ना सिर्फ वो बल्कि MQM के मरकज़ के साथ जो रोड है वो भी, और अतराफ़ की गलियाँ भी, वो भी सारा जो है वो कारपेट और पेवर हो जाएगा रमज़ान के पहले अशरे में इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस एरिया और शॉपिंग एरिया, और यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा पूरा महीना। अब उसके बाद एक तो अफ्तार से पहले भी रश, और उसके बाद 10 दिन के बाद शॉपिंग का रश। बहुत पहले अशरे में थोड़ा सा लोड कम रहेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे अशरे में लोड बहुत हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था कि मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद अगर आप भूल रहे हैं तो नाम आपका ख़राब होना है। नहीं जी, लोगों ने लगाए भी हैं बैनर, चलता है सारा सियासत में, नरम गरम सर्द गरम सब चलता है सियासत में, और मुखालिफिन हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मज़ेदार बात है कि पीपल्स पार्टी के ही दोस्तों ने जो है वहाँ बैनर लगा दिए हैं, और उनको ये कहा जाए कि भाई जब इसका इफ्तिताह होगा तो मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के खुद आएंगे इफ्तिताह करने के लिए, और जब ये कारपेट हो रहा था तो पीपल्स पार्टी वालों ने झंडे भी अपने ही लगा दिए थे, और मुकम्मल नहीं हो रहा तो उसमें बैनर और झंडे मेरे खिलाफ लगा दिए हैं। तो ये वो कहते हैं ना वो वड़ाइज साहब के, ये क्या खुला तजाद नहीं चले तजाद है तो तजाद ही सही, कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा आपको आपका लाइंस एरिया का भी कुछ एरिया? जी हाँ, लाइंस एरिया का भी एरिया लगता है, नहीं लाइंस एरिया पूरा हमारे पास लगता है। लाइंस एरिया हमारे लिए एक चैलेंज है, और लाइंस एरिया एक ऐसा चैलेंज है हमारे लिए कि मैं मीडिया पे भी एतराफ़ करता हूँ इस बात का कि बहरहाल लाइंस एरिया में हमारी कुछ कोताहियाँ हैं,
वो चैलेंज ऐसा है कि जिसके लिए हमको सिंध सर गवर्नमेंट, सारी कोताहियां वहाँ नजर आ रही हैं जहाँ एमकेएम का होल्ड नजर आता है। नहीं ऐसा नहीं क्यों एमक्यूएम है? का होल्ड कैसे है सर? लाइंस एरिया में दोनों 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, 2 पीटीआई ने जीती हैं, 1 जमात इस्लामी ने वो जीती तो है। बाइकआउट कर गया ना, उसके बाद तो आप शहर आप लोगों के हवाले था सर। नहीं सर, हम MQM तो तो- एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ और थी लोगों की, वो बात फिर दूसरी शुरू तो हो जाएगी। एमक्यूएम का वोट बैंक तो नहीं था पे वहाँ निकल पे। आएंगे हम। एमक्यूएम का वोट बैंक तो नहीं था भारत, और सूबाई असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी वोट किनको पड़े ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। मैं ऑन एयर हाजिर को अभी मूवमेंट का समझ लेते हैं, चले। नहीं 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 एमक्यूएम वहाँ वोट बैंक जमात इस्लामी और पीटीआई का है लाइन्स एरिया में, और कैटेगोरिकली जमात इस्लामी पीटीआई का है, और एमक्यूएम फिर का और वो- पीपल्स पार्टी का और हकीकी का कोई वोट बैंक नहीं है, अच्छा सिरे से नहीं है सर। वो जो जहाँ पे ये पुराने स्कूल्स हैं वहाँ से जो एक रास्ता निकलता है पीछे, लगता है वहाँ पे आगे जाके वो एक शॉर्ट रास्ता है सदर के लिए जाने के लिए, जो सीपीओ ऑफिस के लिए जी, जी, गली जी, है। जी, 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 उधर जी। कभी जाना हुआ आपका? जी 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 बिल्कुल जाना हुआ, वो आपने गली देखी? वो गली देखी है, बिल्कुल देखी है। ये आप कह रहे हैं यहाँ से सिंधी मुस्लिम से जब निकलते हैं पीछे से एक ऑल्टरनेटिव रास्ता है, जब छोटा चारा सा, फैसल जहाँ चीपा से निकलता है, जो वो चीपा पे जाके निकलता निकलता जहाँ- है, बिल्कुल सही जहाँ- पहुँच गया। जहाँ बिल्कुल वो गली आपने वो देखी? देखी है, बिल्कुल देखी है। बहुत बेहतरीन गली बनी हुई थी, बहुत लेकिन उसके बाद अब ऐसा है वहाँ काम कुछ सीवरेज का बहुत बड़ा। वहाँ नाले का काम आज भी चल रहा है लाइन्स एरिया के अंदर। ये जो हाशमानीज हॉस्पिटल वाली रोड है कि जो जा रही है सीधा टेलीफोन एक्सचेंज पे, और टेलीफोन एक्सचेंज पे जो है वो वहाँ पे पेवर का काम भी शुरू हो गया है, कुछ केएमसी ने काम कराया है। नाले का काम आज भी वहाँ जारी है और अभी भी चल रहा है। इंशाल्लाह नाले को हम साफ़ करेंगे और उसके बाद जो है उस पर हम नाले को कवर करने के बाद फिर हम पेवर का काम लाइन्स एरिया की गलियों में शुरू करेंगे। ठीक है। 2026 इंशाल्लाह लाइन्स एरिया के लिए बहुत बेहतर साल होगा इंशाल्लाह। उस ये वाला साल, ये वाला साल 27 में तो इलेक्शन में जाना है आप लोग? 27 में नहीं, इलेक्शन तो 28 में होंगे, क्योंकि 27 के आखिर तक तो ये टेन्योर चलेगा, उसके बाद 28 में इलेक्शन होंगे बल्दियात के इंशाल्लाह, अगर हो गए तो। अगर हो गए तो। लेकिन उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन जल्दी होंगे। जल्दी हों? वजह यह है कि जो सियासी फ़ज़ा नज़र आ आप रही है, काम जो पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर कहेंगे जल्दी हो जाए। देखिए काम तो बहरहाल कितना भी कर लें, बल्दियात का काम ऐसा है कि अधूरा ही नज़र आता है। बल्दियात ऐसा है कि लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। 20 साल से शहर में काम नहीं हुआ, तो काम कितना भी कर लें अधूरा ही रहेगा और पूरा काम हो नहीं सकता। देखें आप कितना काम कर लें गलियों के अंदर, गुलशन टाउन और जिना टाउन की सबसे बड़ा बदनुमा दाग यूनिवर्सिटी रोड और MA जिना रोड है, जिस पे BRT गुजर रही है। पूरा शहर जिना टाउन और गुलशन टाउन का परसेप्शन किस चीज़ से लेके जाएगा? यूनिवर्सिटी रोड और MA जिना रोड से, जो कि हमारी मेन आर्टरी है। सिविक सेंटर से लेकर सफूरा गोड तक गुलशन टाउन, और उसके बाद सिविक सेंटर से लेकर नुमाइश तक जिना टाउन। बिल्कुल सही। आप कितना भी लेफ्ट राइट रोडें और गलियां और सब साफ सुथरा कर लें और अंदर बना लें, लेकिन सर काम तो वही करने का था ना। BRT तो हम नहीं बना सकते ना। नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, ऑल्टरनेटिव देना था आपको। BRT का ऑल्टरनेट हम देंगे, टाउन थोड़ी दे सकता है सर। आपके पास DMC जो के पास कितनी, TMC के पास कितनी सड़कें पड़ती हैं आपके पास? TMC के पास जो हमारे पास इंटरनल रोड्स है वो है ना, जैसे आलमगीर रोड है, बहादुर शाह सफर रोड है, बाकी रोड जो अंदर की रोड्स हैं वो TMC के पास है। हाँ, तो उसको तो बेहतर तो किया वही जा मैं कह रहा हूँ ना कि वो जब बेहतर हो जाएंगी, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ ना आपके तवज्जुह से कि आप दोबारा प्रोग्राम करें। आपको इंशाल्लाह इस बजट तक आप जून तक मेरे साथ दोबारा विजिट करें। अभी आप एक फुटेज बनाएं जिना टाउन की स्ट्रीट्स की, और एक फुटेज बनाएं आप 4 महीने बाद, 5 महीने बाद की, और फिर बिफोर एंड आफ्टर का आप कंपैरिजन सकते हैं। करें। वक्त ब्रेक का हो गया, मैं आपसे आज पूरी डिटेल में बात करके जाऊंगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का। रिजवान अब्दुल समीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिना टाउन के चेयरमैन हैं, सियासी भी हैं और जमात से ताल्लुक़ भी है, सीनियर हैं। ज़रा पूछ लेते हैं। और फंड्स का जो एक बड़ा मसला है, जहां हम देखते हैं कि मेयर कराची पेपर लहरा के बताते हैं कि हमारे यहाँ पे इनको इतने पैसे मिलते हैं, और उसके बाद SSGC ने जो खुदाई करी उसकी रोड कटिंग के पैसे इतने आ गए, तो फिर आखिरकार वो पैसे कब लगेंगे, जो कि 2027 तक जवाबदेह हैं आने वाली आवाम के लिए, इलेक्शन के लिए। ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जिना टाउन के चेयरमैन मौजूद हैं। सर बात बहुत सारी है, अब जो मैं सवाल छोड़े गया ब्रेक से पहले, कि मेयर कराची बोलते हैं कि इतने फ़ंड मिल गए, इतने दे दिए। वो तो पूरे पेपर आपने देखे होंगे, उन्हें दिखा दिए। उसके बाद फिर आपको SSGC की मद में जो रोड कटिंग हुई, तकरीबन आपके इलाकों में इस वक्त गैस की कटिंग पूरी हो गई, अभी भी काम बाकी? काम बाकी है, काम चल रहा है अभी भी। काम चल रहा है। रोड कटिंग के पैसे आ गए? रोड कटिंग के पैसे 6 महीने पहले आ गए थे हमारे पास। क्या हुआ फिर, वो कहीं लगे? जब तक सुई गैस अपना काम ज़ीरो करके एरिया को विकेट नहीं करेगी, उस वक्त तक काम शुरू नहीं हो सकता। जो यूनियन काउंसिल्स उन्होंने
क्लियर कर दी, वहाँ हमने काम शुरू करा दिया है। आप विजिट कर सकते हैं यूसी नंबर 1 गार्डन ईस्ट का, चांदनी चौक का एरिया, गफूरिया मस्जिद, पाकुला मस्जिद, वहाँ आप जाके विज़िट कर लें। फिर यूसी 2 उसमें खुरासान के अतराफ़ का एरिया, नशर पार्क के अतराफ़ का एरिया, बहादुर यार जंग रोड, वो आप विज़िट कर सकते हैं। फिर आपके पास हनुमान मंदिर के अतराफ़ की गलियाँ, ये आप विज़िट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया वहाँ हमने वो कर लिया है मैनेज उसको। और यूसी 4 आप विज़िट कर लें, इस्लामिया कॉलेज के पीछे का सारी गलियाँ। यूसी 5 में अब अभी भी काम चल रहा है, वो विज़िट कर सकते हैं। यूसी 6 पीआईबी की जो मेन रोड्स हैं, एसके लाइन है, वो सारी आप विज़िट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा इन यूसीज़ के अंदर जहाँ काम अभी बाकी है, यूसी 3 है बाकी, और बाकी जहाँ काम बाकी है वहाँ। पीआईबी और जहांगीर रोड का क्या मसला? जहांगीर रोड केएमसी के पट को पर्टेन करती है, वो वाला नहीं, इस तरफ अंदर की तरफ आ जाएगी। दोनों तरफ आप देख लें। जहांगीर रोड टीनट्टी से लेकर जहांगीर रोड जेल वो तक। तो काम हो रहा है ना उसमें। हाँ, तो अंदर का जो दूसरा एक और रोड है जी, जो जी, जेल जी, के सामने नहीं, से जो रोड, वो भी केएमसी वो को भी केएमसी को पर्टेन कर रहा है, लेकिन उस पे पेवर का काम हमने शुरू कर दिया है। आप टीनट्टी के फ्लाईओवर से उतरेंगे तो मुबारक मस्जिद का जो चौक है वहाँ तक हमने पेवर लगा दिए, और बाकी भी इंशाल्लाह सेवरेज का मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जब वो 3 हट्टी से अंदर आते हैं, फूल वाली जो बाजार है उसके पुल के नीचे वाला पत्थर उठा के जो मैंने, आपने पुल से पहले तक खत्म कर दिया। अगर वो छोटा सा पैच वर्क वो थोड़ा सा और आगे तक वो लगा आगे देते तक तो आएगा। आज लोग आज भी घंटों वहाँ ट्रैफिक जी, जैम वो रहता क्यों है, बैठते हैं सिर्फ सर? यू टर्न और वो वहाँ खड्डा होने की वजह से। वो इसलिए बैठते हैं भाई, वो लोग वहाँ फंसते हैं कि वो एक तो रोड वो केएमसी का है, बना वो भी हम रोड रहे। KMC जी 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 केएमसी का है, वो बना हम रहे। जेल से वो जो फ्लाईओवर तक ये भी जी KMC जी का है। जी 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 केएमसी का है ये रोड, इंटरनल रोड नहीं, इंटरनल आपके रोड नहीं। पास अरे है भाई KMC। आप यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, मैं वो उठा के दिखाता हूँ आपको पर्चा में कि गलियां यादगार तक फिश KMC वाला की- रोड भी KMC का है। जी 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 वो और भी KMC? जी केएमसी का है, जहांगीर रोड भी केएमसी का है, और गलियां फिर तक तो आप खुश नसीब है, आपके पास तो बहुत कम अरे रोड है भाई जिस पे इतना आपने काम इतनी करना है। अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन है, गलियां तक केएमसी की हैं, अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन है केएमसी में। फिर तो आप गलियां बड़ियों सिग्मा हो गए ना। नहीं, तो वो एक गली कोई है, जैसे वो हम बड़ी, जैसे आप देखें कि न्यू टाउन थाने से लेकर पीआईबी के इंटरनल रोड केएमसी की है। तो वहाँ तो आधे से ज्यादा तो फेडरल के कॉटेजेस बने हुए, वो एरिया आप लोग केटर करते हैं? नहीं जब वो हम करते हैं केटर, वो जो अंदर की गलियां वो हम केटर करते हैं। करते हैं। हाँ, हाँ। आपकी यूनियन काउंसिल यूनियन करती है या आप यूनियन TMC काउंसिल करते हैं? नहीं, यूनियन टाउन करता है, करता है? टाउन करता है। अब मैं आपको बड़ी मजेदार बात पाकिस्तान बताऊं। क्वार्टर्स हो गए जी या हाँ। अच्छा, पाकिस्तान क्वार्टर का अगर आप जिक्र करें, पहले मैं टीनट्टी से आ जाऊंगा। टीनट्टी वाला रोड जो है लाई करता है केएमसी में, लेकिन इस पे हमने 80 mm का थोड़ा सा और लगा देते जी 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 बता रहा हूँ। उसमें सेवरेज लाइन बार बार बैठ रही है, और सेवरेज लाइन जेल से लेकर टीनट्टी तक ये चेंज होनी है, बार बार वहाँ बैठ रही है। आप देखिए कि वो मैकेनिक्स के सामने वो सेवरेज लाइन का इशू है, वो कंप्लीट होगा। सेवरेज लाइन का काम तो हम कर सकते हैं, हम बना दें, सेवरेज लाइन वाले खोदने आ जाएं। ये बहुत हुआ है ये। आप फातिमा जिना कॉलोनी में हमने नई रोड बनवाई है क्लिक से। एक हफ्ते पहले वाटर बोर्ड ने विदाउट इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस 1500 फीट लाइन खोद दी। 6 इंच की लाइन डालनी थी। 6 महीने से क्लिक का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सर सो रहे ये- थे उस वक्त। अच्छा, अगर वाटर बोर्ड सो रहा है हाँ, और और- आप ये काम करने जा रहे हैं तो आप वाटर बोर्ड से पूछ लें कि हम ये करने जा रहे हैं, तो भाई कई कोई काम मरतबा कर लो। लेटर लिखे हैं भाई, हम तो कागज ही लिख सकते हैं ना। हम तो ये बता नहीं सकते कागज लिख रहे हैं तो उसमें कौन सा रोड उनके प्रोजेक्ट में कब आ रहा है, कौन सा पानी की लाइन उनके प्रोजेक्ट में कब आ रही है, ये हम तो नहीं डिस्कस कर सकते। हमने लेटर लिख दिया, इंटीमेशन वो लिख करेंगे हमको कि ये प्रोजेक्ट होना है। मजेदार बात देखिए आप, न्यू टाउन थाने से लेकर टाइम मेडिको तक ये रोड स्टेडियम रोड कहलाती है जी। ओन करता है। अभी आप केएमसी में डायरेक्टर से पूछिए, वो कहते हैं टाउन ओन करेगा, टाउन की रोड है ये, आगा खान वाली रोड। आगा खान वाली रोड। आगा खान के सामने के इलेक्ट्रिक ने बहुत बड़ी रोड कटिंग की है, आप जाते हुए देखिए। देख के आ रहे हैं। अभी देख कर आ रहे हैं कितना उस पे मलबा और मट्टी पड़ी हुई है। पूछिए कि के इलेक्ट्रिक ने रोड कटिंग किसको दी है? केएमसी ने वो रोड कटिंग ली है, और करोड़ों रुपए रोड कटिंग ली है। वो टाउन के रोड पे के इलेक्ट्रिक ने रोड कटिंग केएमसी को जमा करा दी, केएमसी ने एनओसी दे दी, वो काम हो गया। और रिपेयर करने के लिए पूछे आप केएमसी में, कहते हैं हमारी रोड ही नहीं खुदाई हुई है। भी, आपको मजीद पता है? खुदाई हो रही है अभी भी। बीएसओ पंप से लेके जी टाइम जी मेडिको जी तक जी वो जी खोद दिया है खोद उन्होंने दिया है, सब। और वो लाइन डाल दी, बीच में उन्होंने बीच में कर पिट दिया मारे है, हैं। और पिट मारे में। और उन्होंने जो है बड़े बड़े हीप खड़े में। आज मेरी डीसी साहब के ऑफिस में मीटिंग थी, मैंने कहा सर ये मलबा तो उठवाएं। यूनिवर्सिटी रोड आपकी बंद पड़ी हुई है, मेन आर्टरी है आपकी, गुलशन ऐसे को ही फीड कर रही है, गुलिस्तान और फीड कर रही है। सर हमें टाइम लग गया आपके पास आने में, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक वहाँ ट्रैफिक जैम है, और वो केएमसी ने उस पर रोड कटिंग ली है। और केएमसी रोड कटिंग लेके बनाएगा नहीं, क्योंकि टाउन की रोड है। हमने स्ट्रीट लाइट्स के लिए केएमसी के एमएनडी डिपार्टमेंट को कल राब्ता किया उनसे फोन पे। उन्होंने कहा ये रोड हमारी नहीं है, हम इसको ओन नहीं करते, ये रोड टाउन की है, टाउन इसको ओन करे। आपके साथ में लिस्ट शेयर करता हूं मैं आपके साथ। लिस्ट आप देखिए, इतनी एम्बिगुअस लिस्ट है। ईस्ट की सड़कें साउथ में डली हुई हैं, साउथ की सड़कें सेंट्रल में डली हुई हैं,
सेंट्रल की सड़कें ईस्ट में डली हुई हैं, कुछ पता ही नहीं है कौन सी। मुस्तफा साहब जो कहते हैं 106 सड़कें, वो खुद क्लियर नहीं है। उनसे आप इंटरव्यू करें, बता दें स्क्रीन के ऊपर कि 106 सड़कें कौन सी है, वो खुद क्लियर नहीं है इस बारे में। डॉ यूनिवर्सिटी है, डॉ लैब है मेन स्टेडियम रोड के ऊपर, उसके पीछे की गली केएमसी के अंदर है। गली केएमसी के पास कैसे हो सकती है? बहुत अलर्ट अब निजाम है सर। तो सर अच्छी बात हो रही है ना, आप पे से बर्डन कम हो रहा है। नहीं ना, बर्डन कम नहीं हो रहा, ये एम्बिग्यूटी है ना। अब देखिए ना, बर्डन कम होने का नुकसान क्या हो रहा है। केएमसी ने रोड कटिंग ले ली, और रोड कटिंग लेने के बाद बनाएगा कौन? केएमसी कहती है हमारी रोड ही नहीं है। जब आपकी रोड नहीं है तो आपने रोड कटिंग ली कैसे? अच्छा, अब यहाँ आपके साथ वाटर बोर्ड के जो है आपको तंग करता है, सही है, ऐसी जहाँ आपने रोड बनाई वो रोड खोद के चले गए। अब आलमगीर की ही बात कर लेते हैं। वहाँ हमने सुना है एमएनए फंड से काम शुरू होने के लिए उन्हें काम शुरू करना चाहा एमकेएम पाकिस्तान ने, तो आप लोगों ने वहाँ पे कोई काम शुरू कर दिया। दौराजी में उन्होंने कोई काम करना शुरू चाहा तो आपने वहाँ पे काम दोबारा आपने शुरू कर दिया, ऐसा हमें पता चला। कितनी सच्चाई है ये आप ही बता सकते हैं। तो ये अगर कोई एमएनए फंड आपके ही टाउन में उतर रहा है तो आप वो जगह उनको करने दें और कहीं और जगह पे आप वो पैसा लगा सकते हैं। तो ये कोई सियासी जंग थी? नहीं, ऐसा बताइए मुझे आप कि आपके इलाके में कोई काम कर रहा हो और आप अपने पैसे लगा के काम वो वक्त से पहले कर लें, ये तो मेरा ख्याल है सरासर बेवकूफ़ी है। कोई मेरे इलाके में काम कर रहा हो, कोई भी झंडा लगा के काम करे, पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, पीटीआई का, नून लीग का, जेयूआई का, एएनपी का, हमारे टाउन में बिल्कुल खुशामदीद हैं, क्योंकि कोई भी काम करेगा फ़ायदा आवाम का होगा। सियासी तौर पे हम चेयरमैन नहीं बने, आवाम की खिदमत के लिए चेयरमैन बने। कोई भी पार्टी किसी भी फंड को कहीं से भी लेके आए, होना चाहिए यहाँ बिल्कुल पे जितने भी पैसे कोई लगा दे, बिल्कुल हम वोट खुश तो हैं। आपको ही पड़ता है। बिल्कुल हम खुश हैं इस पे, और भले हम तो बोलते हैं लगने देते थे ना सिर्फ नहीं, पैसे। ऐसा नहीं हुआ, हो रहा है काम। धोराजी में काम एमक्यूएम के पीआईडीसीएल के वो जो फंड था उससे हुआ है। आलमगीर रोड उनके प्रोजेक्ट में शामिल नहीं थी। आलमगीर गलियों की बात कोकन की 2 गलियां उनके प्रोजेक्ट में शामिल थी। उन्होंने शुरू कराया, शुरू करा के उसको वो तकमील नहीं कर सके, तो बहालत मजबूरी, बल्कि मैं तो अहलियान मोहल्ला को गवाह बना के मैं कॉर्नर मीटिंग में गया और मैंने कहा कि ये काम हम नहीं करा रहे, ये एमक्यूएम करा रही है। तो उन्होंने कहा कि छोड़े मियाँ, वो तो झंडा लगाते हैं, काम तो आप ही कराते हैं। और बाद में ये हुआ कि फिर काम मजबूरन हमको ही कराना पड़ा। तो मोहल्ले वालों ने मुझे कहा कि फिर आपने उस वक्त क्यों झूठ बोला कि एमक्यूएम करा रही है? मैंने कहा करा वही रहे थे, उनके फंड्स में मसला हुआ तो फिर नहीं करा रहे। अच्छा, ये आलमगीर रोड भी हम ही बना रहे हैं टाउन की तरफ से, ठीक है ना। अब आप जो ही कहते हैं ना कि वाटर बोर्ड का इशू है, आप भी अगर आप विजिट, आपकी मैं होमवर्क पे बहुत खुश हुआ हूँ कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो एंकर कोई आए मेरे पास और होमवर्क करके आए, और ग्रास रूट लेवल पे होमवर्क करके आए कि गलियों तक का पता है इनको, कोनों तक का पता है, एक एक इशू का पता है। ये बड़ी बहुत मैं आपको रिमार्केबली मैं आपको जो है अप्लॉज देता हूँ आपको इस बात पे कि ये ऐसी बातें आप मालूम करके आए कि जो लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी थी। आलमगीर रोड है पूरी, इतनी मेन आर्टरी है, भादराबाद की प्राइम लोकेशन है। इसके नीचे से 24 की लाइन भी गुजरती है पानी की, इसके नीचे से सेवरेज लाइन भी गुजरती है, इसके नीचे से 18 की लाइन भी गुजरती है, इसके नीचे से 12 की लाइन भी गुजरती है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बल्क भी इसके नीचे से गुजरता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी गुजरता है, WTM भी गुजरता है, आए दिन लीक होता है। रोड कैसे बनाएं बताइए आप मुझे। तो आप लोगों ने अल्टरनेट निकाला है ना? हमने पेवर लगाने शुरू कर दिए, ऑल्टरनेट यही है इसका। लेकिन आपने इसका बुरा असर, इसका इख्तिताम देखा कि अगर पेवर उखड़ना शुरू हो जाए तो उसके बाद क्या नहीं, पेवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लगाए हुए नहीं उखड़े अभी तक। आप जो है आलमगीर रोड विजिट कर लें, आप सियालकोट मिल्क शॉप वाली चौरंगी विजिट कर लें, आप हमारी इंटरनल लेन्स विजिट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लगाए पेवर्स नहीं उखड़े, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी आप तो आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करने को भी तैयार है, वहाँ पे वो काम भी हुआ है। नहीं, वो इसका आपकी रिसर्च बहुत है, वो काम भी हुआ है, नहीं वो काम बहुत हुआ है। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी किसके साथ होती है? जिसके ऊपर भरोसा होता है। मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कब करूंगा? जब मुझे आप पे अंधा भरोसा होगा। ये पब्लिक हॉल वाले आपके साथ मिले हुए थे उस रोड के ऊपर? नहीं, मिले हुए होना गलत, मिल गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये क्यों मिले हैं हमसे? इससे पहले किसी और के साथ क्यों नहीं किया? हमने खलील अहमद नैनीताल वाला स्ट्रीट बनाई, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करने के बाद क्यों बनती चीजें कि उनको पता, जी जी, इस वजह से कि लोगों को पता है कि इन लोगों के साथ काम करना अवामी मफाद में है। ये अपना कमीशन नहीं लेंगे, ये अपने मफाद की बात नहीं करेंगे, ये अपना फायदा नहीं देखेंगे। तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, क्यों इससे पहले किसी अदवार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती? क्यों किसी और पार्टी के टाउन चेयरमैन के साथ और केएमसी के साथ और यूसी चेयरमैन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती? क्यों जमात इस्लामी के लोगों के साथ लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वही प्रोजेक्ट होगा जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, वही प्रोजेक्ट होगा जिसको पॉलिटिकली अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने फायदे के लिए। ये फर्क है जमात इस्लामी और बाकी टाउन चेयरमैन और बाकी यूसी चेयरमैन। यह वक्त एक और ब्रेक का हो गया सर। अब सेगमेंट क्योंकि तेज़ी से गुजर गया, वक्त भी महदूद होता है हमारे पास। हम आप
से बात करने से पहले आपके हैदराबाद होके आए हैं, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल सही है, हमें बहुत पता शौक चला। है, बहुत शौक। मैं यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं ज़रा फंड्स के ऊपर बात करूँगा, मैं क्योंकि लेके मेन बैठा आपके पास लिखे हुए भी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फंड्स के ऊपर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात, क्योंकि सेगमेंट आखिरी हो गया है सर, अब फंड्स हैं, काम होगा या फंड्स नहीं हैं? देखिए, मैं थोड़ी सी स्टैट्स आपको देना चाहूँगा। ठीक है, दिए देखिए, सर। जो ये जंग चल रही है कराची की शहरी हुकूमत की खुद मुख्तारी की, और एक बड़ी आवाज़ हर पार्टी की तरफ से आ रही है। देखिए, कोई बुनियाद होती है जब भी उसकी वजह से कोई ना कोई ऐसी बात बनती है। कराची का जो शेयर है नेशनल एक्सचेकर में, यानी कि कौमी ख़जाने के अंदर, वो है तकरीबन 3226 अरब रुपए सालाना। उसके बाद 3450 अरब रुपए, 3450 बिलियन रुपीस, ये शेयर बनता है सिंध गवर्नमेंट का, जो इनको डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स, शोबे, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ों में के लिए मिलता है। एक शहर 3200 अरब रुपए फेल्ड में जमा करा रहा है कमा के, और उसको बदले में मिल क्या रहा है? 55 अरब रुपए। 55 अरब से कराची चल सकता है? बताइए मुझे आप, जिसपे सैलरीज भी देनी है केएमसी ने, टाउन्स ने भी सैलरीज देनी है, यूनियन काउंसिल्स ने भी सैलरीज देनी है, जिसमें डेवलपमेंट भी करनी है। तो फिर आप खुद मुख्तारी के खिलाफ क्यों हैं? आप लोगों की, आपकी जानिब से खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं है, हम ही तो, हाफिज साहब का ही तो नारा है कि भाई ये कराची सूबा बना दे। नहीं, सूबा बना दे, या इसको केएमसी को खुद मुख्तार करें। सूबा बनाने के बाद भी आप अगर यहाँ की मकामी शहरी हुकूमत को खुद मुख्तार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बजट क्या दे रहे हैं? यहीं रुक जाइएगा सर। फिर टोटल फेडरल गवर्नमेंट के बजट में आपका हिस्सा, सिंध गवर्नमेंट के बजट में कराची का हिस्सा कितना? 1.5%। 99.5% सिंध गवर्नमेंट का रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। 99.5। प्रॉपर्टी टैक्स पूरे सिंध से जमा होता है 2 अरब रुपए। 1 अरब 97 करोड़ कराची से जमा होता है। पूरे सिंध का प्रॉपर्टी टैक्स 3 करोड़ रुपए, कराची का प्रॉपर्टी टैक्स 1 अरब 97 करोड़ रुपए। आप देखें तो जुल्म की हद। पूरे सिंध के बजट में अब तो लोकल गवर्नमेंट के पास आ रहा है ना। तो सर लोकल गवर्नमेंट से आ रहा है ना, अब मिलना शुरू हुआ है ना। सिंध से रेवेन्यू जमा नहीं होता ना। तो सर आप अपना रेवेन्यू आप खुद जनरेट करते हैं? अपना, यही तो मैं अभी आ रहा हूं ना इसके ऊपर में। अब पूरे सिंध का जो बजट जमा हो रहा है, वो फंड जमा हो रहा है, उसमें से 1.5% दे रहे हैं, यानी ज़कात भी नहीं दे रहे कराची को। 1.5% दे रहे हैं। 2.5% मिल जाए। हाँ, 2.5% तो दे दे। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स आपके पास आता है, वो आप जमा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स तकरीबन, सेस की बात करें, हाँ, सो सेस जो आता है वो आप देते ही नहीं कराची को, खर्च ही नहीं करते। फिर बेटरमेंट टैक्स जो एसबीसीए कलेक्ट करता है हैदराबाद तक की म्यूनिसिपैलिटी को, सक्खर की म्यूनिसिपैलिटी को वो ट्रांसफर हो रहा है, वो कराची को आप ट्रांसफर नहीं करते। वो 1% होता है, उसमें से 45% जो उस 1% का वो जाता है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को, 45% जाता है कंसर्न टाउन को या केएमसी को। ठीक है, हो गया। वो भी नहीं देते। फिर आप देखिए एसआरबी, सवाल है सर एसआरबी आप कलेक्ट करते हैं 99.5% एसआरबी सिंध का, वो कराची से कलेक्ट होता है और देते ही नहीं आप कराची को। तो सर इतना आप पीस के रखेंगे तो कराची कहां चलेगा? 10, 20, 25 अरब से 50 अरब से कराची चलेगा। 750 अरब रुपए आपका, 755 अरब रुपए आपको विफाक से मिलता है कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट का 18वीं तरमीम के बाद। उसमें से देते क्या है? 55 अरब रुपए। तो भाई 700 अरब कहां जा रहा है? ये खर्च ही नहीं करते। तो ये 17 साल का 700 अरब रुपए का हिसाब लगा लें आप, तो पीपल्स पार्टी के पास फंड तो कहां से कहां पहुंच गया सर? हजारों अरब रुपए। ये खर्ची जब नहीं होंगे तो शहर का यही हाल होगा सर, कि इस वक्त भी आप टाउन में बैठे हुए और कल रात से लाइट नहीं है। सर अब उनको कराची थोड़ी लगाना है। हाँ, बस यही तो इशू है ना। तो सारा पैसा लग रहा है, लग रहा है। आप समझते हैं कि शायद इंटीरियर में पैसा नहीं लगा। इंटीरियर में बहुत पैसा लगा डेवलपमेंट के ऊपर। वो लगा जितना और गया कितना, ये सबको पता है ना। जी, ये तो आप ये देखिए ना। मुझे एक बात ये बताइए सर, आपके पास अच्छी, आपने अपनी वर्किंग तो कर ली, जब आपको पता है कि ये निज़ाम इतना बेख्तियार था कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो फिर क्यों इस इख्तियार की? आप एंकर हैं, हर चीज चला सकते हैं मीडिया पे? नहीं चला सकते ना। कहीं आपके पर भी बंदिशें हैं, कहीं आपके पर भी रुकावटें हैं। बहुत सारे टिकर्स आपको ऊपर से आते हैं, वो ऊपर से सुन ले सर, वो ऊपर से आपको टिकर्स आते हैं, वो टिकर आपको चलाने पड़ते हैं। सर मुझे ये बात पता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो गली जाता ही नहीं। तो भाई आप भी तो एंकर, आपको जब पता था कि ये चीज नहीं होती, उस गली आप आते ही नहीं ना, इलेक्शन में ही नहीं आते। इलेक्शन में नहीं आते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एंकर है ना आप, तो बहुत सारे काम आपकी पाबंदियां होती हैं, आप छोड़ तो एंकरशिप छोड़ तो नहीं देते। छोड़ देता हूं। जितनी लिमिटेशन के साथ आप कहते हैं, जितनी आवाज
जितनी मुझे आजादी है, जितनी आवाज मैं पहुंचा सकता हूं आगे, उतनी आवाज तो पहुंचाऊं। अगर आप छोड़ देंगे तो वो आवाज भी नहीं पहुंचेगी। तो भाई अगर हम अगर हम छोड़ देंगे तो ये जो 9 टाउन्स हैं, इन 9 टाउन्स में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम वो भी नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपए का इख्तियार है और हम छोड़ देंगे तो ये 10 रुपए भी करप्शन की नजर हो जाएंगे। अगर हमारे पास भले की बात कर नहीं, ये भले की बात नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक जमात से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, एक दफा फिर आप लोगों के लिए बड़ी तादाद में आपको वोट भी पड़ा, बिल्कुल पड़ा जी जनाब अली। 23 में वोट पड़ा हमको, सिर्फ 6 महीने की कारकर्दगी के बाद। जब 24 में कौमी सूबाई के इलेक्शन हुए तो हमको उससे 3 लाख वोट ज्यादा पड़ गया। तो ये कैसे कह सकते हैं पब्लिक बदजन है? अब जब काम हमको 9 लाख अगर वोट पड़ता है बल्दियात में के बाद, और अब लोगों के पैमाना बढ़ता नहीं सर, नहीं अभी आप 9 टाउन्स की कारकर्दगी देख लें। गुजर गया पिछली बरसात को और लोग सड़कों से महरूम हैं। बड़ी केएमसी ले लें, केएमसी तो उनके पास है ना सर। आपकी कोई भी यूसी काम नहीं कर पा रही, वो कह रहे मेरे पास पैसे नहीं। यूसी के पास यूसी तो बेचारा बिल्कुल सबसे ज्यादा बेख्तियार, तो तरस उन पे आता है मुझे कि वो इतना बड़ा काम करने के बाद। यूनियन काउंसिल जो है वो तो आपको ये बात पता थी? हाँ पता थी। तो फिर भी आप लोग उतरे ग्राउंड पे? बिल्कुल उतरे, फिर भी बेख्तियार हैं। नहीं बेख्तियार तो आप बोलेंगे पिछले वाले मेयर की तरह जो अपनों में से होना चाहिए, वो भी यही बोल बोल के चले गए वसीम अख्तर साहब के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेख्तियार हूँ, मैं बेख्तियार हूँ। क्या हुआ? वाइपा वोट हो गए। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में क्या कहा कि लाइन्स एरिया अभी रिकॉर्डिंग कर लें, लाइन्स एरिया 4 महीने बाद रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, फर्क नजर आएगा। अभी आपको मैंने कहा क्या कहा कि जो आपने कहा था कि हमें अपनी जेब से भी कराना पड़ेगा, तो इलेक्शन में आपके ये नारे थे हम काम करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर इतने बड़े बड़े जहाजों के ऊपर जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वो आवाम पे लगा देना। पूरे शारे फैसल पे लाखों करोड़ों की आवाम आप लेके आ रहे हैं। मजीद ये अभी चल रहे हैं, सिंध असेंबली आप जा रहे हैं, मजीद आगे आपके अभी और लाइन अप्स हैं ये। तो ये पैसा जो खर्च होना है वो आप आवाम पे ला देंगे। हर चीज के खर्च होने के फेजेस होते हैं। कोई चीजें अवेयरनेस के लिए होती हैं, कोई चीज अब आप मीडिया पे अवेयर हैं आवाम। नहीं, आवाम को जगाने के लिए, आवाम को मोबाइल करने के लिए, मोबिलिटी। एक लाइन पड़ती पूरा शहर प्यासा हो जाता है। ये कोई जलसे के पैसे से पानी की लाइनें डाल दे, मतलब धाबीजी से लेकर यहाँ तक अरबों रुपए का प्रोजेक्ट 25-25 हजार पे पहुंचा हुआ है। ये तो सिंध गवर्नमेंट का काम है, जिससे सवाल करना उससे सवाल करेंगे, ये मुझसे सवाल करेंगे आप। सर तो यही तो बात है कि बेख्तियार है ना। बेख्तियार नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि भादराबाद में जो सड़कें एमक्यूएम बना रही थी वो आपने बना दी, बनाई ना। अभी आपने कहा धोराजी में सड़कें एमक्यूएम ने बनानी थी, आपने बना दी। आपको बुरी लग जाएगी मैं बोलूंगा, आपने सियासी तौर पे उनको दिखाने के लिए आपने आवाम को वहां पे आपने कहा मेरे भाई बनाई ना, इसलिए पैसे भी हैं ना। हाँ, फंड हमारे पास है ना। सर कंप्लीट जल्दी करा देना चीजों को। फंड लोगों को 27 तक इंतजार करना पड़ेगा। ग्रेजुअली फंड इस्तेमाल होता है क्योंकि 2025 और 24 और 25 जो है वो तो टोटल सुई गैस ने जिना टाउन के अंदर टोटल डिगिंग करके जो प्रोजेक्ट डाला है और जिस तरह लेइंग डाउन की है वो आपके सामने है और हमारे भी सामने है कि जिस तरह उन्होंने पैथेटिकली उन्होंने नेटवर्क डाला जिस तरह, तो वो कंप्लीट भी जल्दी किया। नहीं 1.5 साल लगा सर, किधर कंप्लीट किया? अभी तक एनओसी नहीं मिली है। आप देखें तो कल भी मीटिंग पैसे तो मिल गए ना सर, पैसे मिल गए लेकिन कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे होगा काम? और मैंने आपको एग्जांपल दी, चले मेरे साथ आप फील्ड में, जो सड़कें हमने बना दी। मैं तो तैयार था, आज भी मैं आपको फील्ड पे ले जाने बिल्कुल आप चलें। जो पार्क्स हमारे पास हैं, जो स्कूल्स हमने बना दिए। मैं पार्क के ऊपर मैं इसलिए खुश नहीं होता, सीधी बात ये है कि मेरी टांग टूट जाए सड़क पे निकलने के लिए, मैं पार्क कैसे मेरे गटर की लाइन घर के सामने से बहरी में मैं उस पार्क में जाऊंगा। हर चीज का डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होता है। ये नहीं कहता आप सड़कें अगर आपकी नहीं बन रही इसका मतलब है कि शहर के एस्थेटिक सेंस को ही आप डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आपकी सड़कें नहीं बन रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन को ही खत्म कर दें। अगर सड़क की वजह से मैं 8 घंटे नौकरी करने के बाद 3 घंटे सड़क पे फंसा रहता हूं। शारा फैसल पे जाम, केएमसी है भाई। यूनिवर्सिटी रोड जाम, केएमसी है भाई। आपके पास टीपू सुल्तान रोड जैम, केएमसी है भाई। कारसाज की रोड जैम, केएमसी है। सरशाह सुलेमान जैम है, केएमसी है। राशिद मिनाज जैम है, केएमसी है। आई चुंदरीगढ़ जैम है। आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट करें। इसका यह मतलब नहीं है कि कराची में अगर महंगाई हो रही है तो टाउन जमात इस्लामी जिम्मेदार है। इसीलिए इब्तिदा में आपको बोला कि 35% कराची के तो आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 35% हम जिम्मेदार हैं और 35% में जो जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को हर टाउन चेयरमैन ओन करता है। आप वहां विजिट करें, चाहे लांडी हो, मॉडल हो, गुलशन हो। कराची में घूमता हूं जी, मैं हफ्ते के 4 शोज करता हूं और मेरा रोड शो है। मैं हर गली हर मोहल्ले में जाता हूं। तो आप जाके जिस टाउन की बात करेंगे मैं आपको पेपर वर्क दे दूंगा। हाँ, तो आपको टाउन में जाके 1.5 साल के शो उठा के देखें, आपको हर चीज हर जगह मैं आपको गारंटी करता हूं आप स्क्वायर फीट जिना टाउन में पेवर, कारपेट और सीसी फ्लोरिंग जगह ही नहीं देखी होंगी जो मैंने टीवी पे दिखाई है। जिना टाउन के अंदर सीसी फ्लोरिंग, कारपेट और पेवर आप स्क्वायर फीट में काउंट कर लें। किसी भी टाउन में अगर इतना स्क्वायर फीट पेवर, सीसी फ्लोरिंग और कारपेट हो गया होगा, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं C21 के मैं चैनल से ये चैलेंज कर रहा हूं। हम आपके साथ हैं, आप जब हमें बुलाएंगे हम आएंगे। बिल्कुल जहां लेके जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। 100% आप आ जाएं, आप विजिट करें
और जमात इस्लामी के टाउन, सारे टाउन की बिहार पे मैं कह रहा हूँ। आपसे मिलने में हमें 1 साल लग गया, हम आपसे कब से इससे रिक्वेस्ट का मतलब है कि मेरे पास आवाम इतनी मसरूफ रखती है कि मेरे पास मीडिया के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर आप फिर हम जब आपको दिखाएंगे फिर कैसे दिखाएंगे हम? आप चले, अब रमज़ान है, रमज़ान में आप मेरे साथ चलें और इफ्तार से लेकर सहरी तक हम घूमेंगे इंशाल्लाह। तरावी भी रोड पे पढ़ेंगे, इफ्तार भी रोड पे पढ़ेंगे और सहरी भी रोड पे करेंगे और आपको रोडों का और सड़कों का हाल दिखाएंगे कि जो जिना टाउन की हुदूद में है वहाँ कितनी डेवलपमेंट की है हमने। अवामी मरकज़ से शुरू करेंगे, जू की दीवार पर ख़त्म करेंगे, पूरा आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो ये आपका मरकज़ है इनका MQM का, नहीं सर, MQM को छोड़ दें, जमा इस्लामी, ये जो आपका मरकज़ है इनका इस्लामी जमात मस्जिद जो है फैज़ान मदीना, फैज़ान मदीना जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से आपका टाउन शुरू हो रहा है, ऐसे ही है। वहाँ भी एक आबादी, वो उन गलियों में गए हैं आप? चलें आप मेरे साथ, चलें। PIB से शुरू करते हैं सर, मैं BRT के जस्ट उस वो पैरेलल रोड PIB से शुरू करें। PIB शोरूम है लेकिन उनके ऊपर आबादी भी है। PIB से शुरू करेंगे, ठीक है। खास दोस्त भी आपके सारे वही रहते हैं। हाँ ठीक है जनाब, वक्त हो गया है यहाँ ख़त्म। अब रिजवान अब्दुल समीर साहब ने ऑन एयर बोल दिया है, कोशिश होगी रमज़ान में इनके साथ एक और प्रोग्राम कर सकें, लेकिन हमने आपको जैसे बताया कि रमज़ान में हम लोग यकीनन प्राइस ब्यूरो और ACDCs के साथ होंगे, लेकिन कोशिश होगी जहाँ जहाँ इनकी कारकर्दगी वो भी दिखा सकें। अवामी मसले होंगे वो भी ज़रूर उठाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपके पास चल रहा है, अपने इलाके का मसला हमसे डिस्कस करें, हमें वीडियो शेयर करें, हम आपके वो तमाम मसाइल लेके आप ही के नुमाइंदों के पास पहुँचेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।